नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ लाई हूँ वो है महुआ या मधुका के गुलगुले। ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। हमारी दादी नानी और यहाँ पर मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ इसको बहुत ही अच्छे से बनाती हैं। सासू माँ के हाथों के जैसा स्वाद तो मैं नहीं ला पाती हूँ, लेकिन उनकी बहुत सारी रेसिपी सीखने की कोशिश करती हूँ और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से वो सिखाती भी हैं। महुआ का साइंटिफिक नेम लॉन्गफोलिया भी है और ये बहुत बड़ा पेड़ होता है। अपने फूल और फलों के कारण ये बहुत प्रसिद्ध है और इसके फूलों के साथ साथ इसकी पत्ते, इसके फूल, इसकी फलियाँ, इसकी गिरियाँ सब इस्तेमाल होती हैं। महुआ जब ताज़ा होता है इसके फूल सफ़ेद और हल्के पीले होते हैं और सूखने के बाद ये इस तरह ब्राउन कलर में हो जाते हैं। महुआ जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसका डार्क कलर होता जाता है। यहाँ पर मैं सूखे महुआ को ली हूँ और इनको अच्छे से साफ़ करके देख लें। अगर घर का है तो उतनी गंदगी की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन बाहर से आते हैं तो कहाँ कहाँ सुखाया जाता है, कैसे रख रखाव रहता है, तो इसलिए सफाई करके ही तब मैं इसको पहले पानी में धो करके फिर इसको भिगा दूंगी। ये बहुत ही आसानी से 2 से 3 घंटों में भीग जाते हैं और अभी मैं इसको धो करके और फिर भिगा दूंगी। इसको मैंने धो लिया है और इस तरह से पूरा पानी से अच्छे से इसको भर दें और इसके बाद 2 से 3 घंटों में ये अच्छे से फूल जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। फूलने के बाद ये सॉफ्ट होने के साथ साथ इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो जाता है फूलने का। और गाँव में तो ताज़ा महुआ को ही अच्छे से पीस करके और बनाया जाता है तो उसका स्वाद अलग ही होता है। और यहाँ पर तो मैं मिक्सी में पीसूँगी। गाँव में तो सिलबट्टे से पीसा जाता है तो ताज़ा रहता है तो उतना पानी नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको अच्छे से छलनी में छान करके ताकि बिल्कुल इसमें पानी ना रहे तब मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और अच्छा पेस्ट बना लूँगी मिक्सी में पीस कर। और ये इसमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा पानी सोख लेता है, इतना मुलायम हो जाता है कि बहुत ही आसानी से ये पिसा जाता है। आप चाहें तो सिलबट्टे पे पीस लें या तो फिर मिक्सी ग्राइंडर में डाल करके और पेस्ट बना लें इसका। अब मैं मिक्सी ग्राइंडर में डाल दूंगी इसको और इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। महुआ के फूलों में अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। महुआ के फूल में कैरोटीन भी होता है जो विटामिन ए से भरपूर होता है। इस महुए के में मैं आटा भी थोड़ा मिलाऊंगी, इसलिए इसकी मिठास थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें गुड़ या जैगरी डाल दूंगी जिससे थोड़ी मिठास अच्छी बनी रहे। वैसे सिर्फ महुआ का बनाएं तो वो अच्छा बाइंडिंग के लिए हम लोग महुआ गेहूं का आटा डालते हैं। अगर आप हलवा बना रहे हैं तब तो आपको आटा डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही अच्छा हलवा बन जाता है। यहाँ पर मैं गुलगुला बनाऊंगी इसलिए मैं इसमें आटा मिक्स करूंगी और इस तरह से देखिए मैंने पीस करके और पेस्ट अच्छे से बना लिया है और बिल्कुल इसमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। और इसके बाद मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगी। महुआ के फूलों में कैल्शियम और फास्फोरस की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है। यह नहीं, महुआ के फूल में कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है और वसा भी मौजूद होते हैं। महुआ की गिरियों का तेल भी निकाला जाता है जो कि गांव में बहुत इस्तेमाल होता है। और अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा आटा डाल करके पहले मैं 2 स्पून डालूंगी, उसके बाद एक साथ मैं सारा आटा नहीं डालूंगी, जैसा मुझे लगेगा कि क्योंकि मैं गुलगुला थोड़ा चपटा बनाऊंगी जो हाथ पर अच्छे से सेट हो जाए और इसलिए थोड़ा सा गाढ़ा ही मैं पेस्ट बनाऊंगी। इसका जो बैटर रहेगा वो गाढ़ा ही रहेगा, तो इसलिए एक साथ कभी भी कुछ ना डालें। आपको पतला भी बनाना हो तो एक साथ कभी भी कुछ ना डालें और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें आटा मिलाती जाऊंगी और जब मुझे लगेगा कि अच्छे से ये हाथों पर सेट हो करके और तलने के लिए तैयार हो जाएगा तब मैं इसमें आटा नहीं मिलाऊंगी। वैसे 5 से 6 चम्मच अच्छा खासा इसमें लग जाता है क्योंकि ये इतना सॉफ्ट और पानी सोख लिया था ना कि गीला हो गया था थोड़ा। ये गेहूं का आटा है और इससे थोड़ा और आटे की तरह डो बना करके पूड़ियाँ भी तली जाती हैं। महुआ से तो बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं। गाँव में तो बहुत ज़्यादा
बनती हैं, क्योंकि वहाँ पे इसके फल, इसकी गिरियाँ, इसके फूल सब इस्तेमाल होते हैं। सब लोग खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत पौष्टिक होता है महुआ। हमारे भारत में तो हर जगह पाया जाता है महुआ। और इसके जो फल होते हैं वो बिल्कुल परवल की शेप में होते हैं। इनके फलों का इस्तेमाल सब्जियों के लिए किया जाता है, दवाइयों के लिए किया जाता है और इनकी गिरियों को सुखा करके तेल बनाया जाता है। जैसे डालडा होता है उसी तरह इनका गाढ़ा सा तेल भी होता है और इतना नेचुरल होता है कि गांव के लोग तो यही सब चीज़ खा कर के स्वस्थ है। अब फिल्टर्ड चीज़ें हम लोग खाते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। महुआ के पत्तों का इस्तेमाल तो हलछठ पूजा व्रत में हम लोग रहते हैं तो उसमें इसके पत्तों में रख कर के हम लोग पूजा करते हैं। और अब मैंने इसमें कुटी हरी इलायची डाल दिया है और अब मैं इसमें छोटा छोटा कटा हुआ नारियल डालूँगी। आप अपने हिसाब से अगर आपको पसंद है तो और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ नारियल डाला हुआ है। सूखा हुआ नारियल आता है, उसको छोटे छोटे काट करके। महुआ गुड़ों का खजाना होता है। इसकी पत्तियों के साथ साथ इसके फल, गिरियाँ सभी बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। अब मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और फ्लेम लो ही रहेगी, क्योंकि ये इसको बहुत धीमे धीमे पकाना है वरना ये बहुत लाल हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा। इसको हाथों पर मैंने पानी सेट करके लगा लिया है। मैं पहले हाथों पर थोड़ा सा पानी लगा करके फिर इसको सेट करती हूँ तो ये चिपकता नहीं है हाथों पे। और इसको कपड़े पे भी रख के बनाया जा सकता है। मेरी सासू माँ तो कपड़े पे ही रख के बनाती हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाती हैं तो इसलिए उस पर बनाती हैं। मुझे छोटा छोटा एक गुलगुले के रूप में बनाना था, इसलिए मैंने हाथ पे ही रख के बना लिया है। और सच मानिए तो ये चिपकता नहीं है। अगर आप पानी लगाइए और फिर उसके बाद हाथों पर रख के ऐसा शेप बनाइए तो बिल्कुल भी चिपकता नहीं है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब मैं इसमें एक एक करके गुलगुले बनाती जाऊंगी और तेल में डालती जाऊंगी और फ्लेम हमारा लो ही रहेगा, वरना ये बहुत ही डार्क कलर के हो जाएंगे और इसमें आटा पड़ा हुआ है तो इस वजह से वो कच्चा रह जाएगा। लो फ्लेम पे ही हम लोग सेकते हुए तलते हुए इसको सुनहरे कलर का कर लेंगे। और एक साथ मैं बहुत सारे नहीं डालूंगी, इसमें 3 से 4 डालूंगी जिससे कि आसानी से ये पक जाए। और सच मानिए फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा बना था और बहुत टेस्टी बना था। मुझे उम्मीद नहीं थी। शेप को ध्यान न दीजिएगा, शेप की बात नहीं है, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही अच्छा बना था। शेप या साइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका किसी भी खाने का स्वाद ना बहुत बढ़िया होना चाहिए। और इस तरह से मैं थोड़े थोड़े करके सबको तल लूँगी। और इसको घी में भी तला जाता है और मैंने तो रिफाइंड में तला है, लेकिन अगर आप चाहें तो घी में भी तल सकते हैं। तो ये बहुत ही पौष्टिक होता है महुआ और ढेर सारे गुणों के साथ में और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कभी कभी इस तरह की गांव की रेसिपी या अपनी दादी नानी सासू माँ की रेसिपी को भी ट्राई करना चाहिए। मेरी सासू माँ को बहुत ही पसंद है तो उनके लिए मैंने इसको कोशिश की है। मैंने कहा मैं आपको बना करके खिलाऊंगी, उनको बहुत पसंद है ये। पसंद तो हम सबको आया और उम्मीद करती हूँ आप सबको भी आया होगा। इस तरह से मैंने सारे गुलगुलों को तल करके निकाल लिया है। और दोस्तों प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लिया करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी ये गुलगुला रेसिपी। आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। ये हेल्दी बहुत होता है और अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उसमें चीनी या गुड़ ऐड ना करें, ऐसे ही बहुत ही अच्छा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलती हूँ और अपना आप सब ख्याल रखिएगा। अच्छा खाइए और खिलाइए।